ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2025 की मुरली में बाबा ने एक गीत आज की मुरली में दिया हुआ है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तो ये उस टाइम पर ये मुरलियों में गीत क्यों होते थे, और फिर जैसे इस गीत में आगे लाइन आती है, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इन शब्दों को इस ज्ञान में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ज़रा आप इन गीतों के बारे में बताएं। ओम शांति। साकार मुरलियों में जैसे हम देखते हैं कि अनेक मुरलियों में बाबा के फिल्मी गीत हुआ करते थे, पुराने फिल्मी गीत हुआ करते थे। यह इसलिए हुआ करता था क्योंकि आज जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में अवतरित हुए तो नोन टू अननोन कोई भी चीज़ों को जो हम जान रहे हैं उसको व्याख्या करके, तो गीतों में जैसे आज का है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तो इसमें प्यारे बाबा गीतों के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान समझाते थे इसका क्या मतलब है। तो इस गीत में जैसे तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं, तो एक्चुअली यह जब गीत हम किसी व्यक्ति विशेष से बहुत ज़्यादा उनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट रिगार्ड होता है, तो हम क्यों अपने माता पिता के चरणों को छूते हैं? चरणों में भी धूल होता है, क्योंकि हम अपने जो नम्रता है, विनम्रता को हम सूचित करते हैं कि भाई आप हमारे इतने महान हो, हमके चरणों को धूल को भी सर पे, ये एक अपने अंदर की गहराई का हृदय से जितना हम सम्मान बोलते हैं कि कुछ ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति हमारा सम्मान जो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते कि कैसे हम आपकी भावनाओं को, अपने आपके एहसानों को हम कैसे शब्दों में बयां करें। इसके लिए हम जो है बहुत ही विनम्र होकर हम उनके बारे में इन शब्दों को प्रयोग करते हैं। उसी तरह आज इस गीत में भी भक्तों ने जो गाया कि हम तुम्हारे चरणों के धूल हैं, तो वास्तविक रूप से यह धूल का मतलब यह नहीं है कि जो लौकिक दुनिया की धूल, ये एक सिंबॉलिक वर्ड है कि हम परमात्मा के लिए सम्मान करते हैं कि आज, लेकिन आज बाबा ने दुनियावी तौर पे हमने भगवान को बहुत ही ऊंची सख्त माने कि भाई हम तो भगवान बहुत दूरी पे है, हम तो भाई नीच पापी हैं। लेकिन परमात्मा जब आके बच्चे तुम हमारे बच्चे हो, परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया कि हम जैसे परमात्मा वैसे आप आत्मा हो, और आप चरणों की धूल नहीं, आप हमारे नयनों के नूर हो, ये बाबा ने सम्मान दिया। तो दोनों तरफ से भक्ति मार्ग में भी वह गलत नहीं है, क्योंकि जब हम इतने सम्मान से किसी के व्यक्ति करते थे हम उन शब्दों को प्रयोग करते हैं। और बाबा के ज्ञान में बाबा ने हमें सत्य रूप से बताया कि बच्चे आप तो बाप से भी महान हो, डबल पूजनीय हो। बाप तो सिर्फ शिवलिंग रूप में बाप की पूजा होती है, कि आपकी तो देवता रूप में और शालिग्राम रूप में भी पूजा होती है। हाँ, लेकिन ये जैसे मुरली के पहले गीत तो बजता ही है ना क्लास में, तो उस वापस ये प्रश्न उत्तर के बाद वापस गीत क्यों दिया हुआ है, ज़रा बताएं। एक्चुअली जब प्यारे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साकार तन का जब आधार लिया करते थे, उस वक्त गीत प्रारंभ में हुआ कर, जैसे प्यारे बाबा जब हिस्ट्री हॉल में आते थे और तभी गीत बजता था। लेकिन फिर जब प्यारे साकार बाबा अव्यक्त हुए, जब शरीर को छोड़ दिए, इसके बाद से हमारी मीठी मीठी प्यारी बड़ी दीदी मनमोहिनी जी ने इस मुरलियों को चिंतन करके उसको, क्योंकि क्या है पूरा मुरली हम जब सुनते हैं तो बहुत से शब्द हमें याद में नहीं रहता, तो उसको अलग अलग खंडों में अलग अलग चैप्टर वाइज बोल सकते हैं किया गया, जिसको सहज रूप से अगर हमें पूरा मुरली याद नहीं है तो मीठे बच्चे याद हो जाए, प्रश्न उत्तर हमें याद आ जाए, या गीत के द्वारा हमें याद आ जाए। तो ये गीत था, लेकिन ऐसा ये सिस्टमेटिक से कि वरदान स्लोगन धारणा के मुख्य सार ऐसे नहीं, क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों से घर के रूप में मिलने आते थे, और वो हमारा रोज के लाइफ के टीचिंग से बाबा हमें जो सिखलाते थे कैसे हम पति से पावन बन सकते हैं, या जो भी हमारे अपने फिर से अपने जीवन में बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपना सकते हैं। इसलिए यह जो है मुरलियों का वर्णन किया करता था गीतों में। ठीक है, आपने बहुत अच्छी समझानी दी हमें इन गीतों के बारे में। और बाबा ने आज कुछ ऐसा भी बोला है मुरली में कि क्षमा पर तुम परवाने फिदा होते हो लेकिन जलते नहीं हो। इसका क्या तात्पर्य है? जैसा कि जो फिल्मी गीत है, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए, प्रीत बनी है इस दुनिया में मर जाने के लिए। अगर आप देखेंगे कि आज ऐसा कौन सा प्यार करेगा जो मर जाने के लिए प्यार करेगा, वह कभी भी दैहिक प्यार नहीं हो सकता है, वह आत्मिक प्यार हो सकता है, जो परमात्मा हमें आके हमें इस पुरानी दुनिया से मरना है। मरने का मतलब है नहीं कि हम उन जो भी दुखदाई चीज़ें हैं उन्हें हम भूल जाएं,
आज उन संबंधों में हमें जो है वो मिठास नहीं है। और परमात्मा से जो प्यार मिलता है तो हम बोलते हैं कभी कभी भाई आप बोलो तो हम आपके लिए सर कलम भी करवाने के लिए तैयार है। रियल में जो प्यार करेगा वो नहीं बोलेगा कि आप हमारे लिए सर कलम करवा लो या फिर जो है आप मैं गर्दन काट दो। यह तो एक रूप से बोला जाए कि जस्ट एक प्यार को इजहार करने का चीज़। ऐसे बोलते प्रेमी प्रेमिका को बोलते आप बोलो तो मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के लाऊं, तो ऐसे यथार्थ रूप से नहीं हम चांद और तारे को तोड़ के ला सकते हैं, लेकिन आज उसी ढंग से जैसे समा पे परवाना फिदा होते थे, आज हम आत्मा जो परमात्मा के प्यार में फिदा हो जाते हैं, जिसके लिए आज हमारे जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बहनें भाई बहन होंगे, अनेक हमारे दादियों का अनुभव को सुने होंगे। ये कैसे एक झटके से जब सिंध में जब बाबा का अवतरण हुआ तो कितनी दादियाँ आज बड़े बड़े घरों की थी, लेकिन एक झटके में बाबा के प्यार में कुर्बान हो गई, नौछावर हो गई। तो वो समा पे परवाने का फिदा होने का मतलब है। ओके, ओम शांति।